हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएमवी क्लासेस। मैं तरुण सर। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से असाइनमेंट बनाएं, असाइनमेंट बनाने का सही तरीका क्या है और हम अपने असाइनमेंट को किस तरह से तैयार करें ताकि हम 75% अबव मार्क्स गेट कर सकें। साथ ही साथ जो भी कन्फ्यूजन असाइनमेंट को लेकर इस वीडियो के माध्यम से वो सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको असाइनमेंट से रिलेटेड सभी चीज़ों को डिस्कस करूंगा। प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखें कि किस तरह से आपको असाइनमेंट तैयार करना है। इसलिए अगर आप 75% अबव मार्क्स गेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस वीडियो में बताए गए सभी चीज़ों को फॉलो करें और अपना असाइनमेंट तैयार करें। दोस्तों, मान लीजिए कि ये आपकी असाइनमेंट शीट है और इस असाइनमेंट शीट पर हमें कौन कौन सी डिटेल्स मेंशन करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर सबसे टॉप पर आप देखोगे, क्योंकि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर स्पेस नहीं है, यहाँ पर ये टॉपिक और डेट मेंशन है, तो इसीलिए हम इस एरिया में कुछ नहीं लिखेंगे। अगर किसी का ये एरिया ब्लैंक है तो आप इन डिटेल्स को ऊपर की तरफ लिख सकते हैं, लेकिन अगर कुछ लिखा हुआ है तब आप यहाँ पर कुछ ना लिखें। अब सबसे पहले देखेंगे कि पेज नंबर। तो पेज नंबर की डिटेल आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और पेज नंबर जो है आप यहीं पर मेंशन करें, ज़्यादा सही रहेगा। अब आप यहाँ पर इस वाले हिस्से में एसओएल रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर है उस रोल नंबर को आप यहाँ पर लिख दें। उसके बाद एग्जाम रोल नंबर, एग्जाम रोल नंबर जो भी आपका मिला हुआ है उसको एग्जाम रोल नंबर आप वहाँ से देखकर, एडमिट कार्ड से देखकर, एडमिशन टिकट से देखकर या हॉल टिकट से देखकर, इन सभी का मतलब एक ही है। यहाँ आप अपना एग्जाम रोल नंबर डालें, जो भी आपका एग्जाम रोल नंबर है। सब्जेक्ट नेम डालें। सब्जेक्ट नेम के लिए मैंने इसलिए नीचे लिखा है ताकि आप जो है यहाँ पर ज़्यादा एरिया, क्योंकि सब्जेक्ट कोई लेंथी होता है और कोई सब्जेक्ट का नेम जो है वो शॉर्ट में होता है, तो आप इस एरिया में ही कोशिश करें कि सब्जेक्ट नेम आप यहाँ पर ही मेंशन करें, सब्जेक्ट नेम लिख सके। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने नेम लिखा हुआ है, तो नेम आपका स्टूडेंट नेम यानी कि जो भी आपका नेम है वो यहाँ पर मेंशन कर दे। इसके बाद इसके जस्ट नीचे ही पेपर कोड आप लिख दें, जो भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट आप तैयार कर रहे हैं उसका कोई ना कोई पेपर कोड होगा, उस पेपर कोड को यहाँ पर आप मेंशन कर दें। तो इस तरह से अगर आप डिटेल्स को फिल करते हैं तो आप देख रहे हैं कि 3 लाइन्स में ही ये कवर हो जाएगा। आपको इस लाइन से कुछ लेना देना नहीं है। आप यहाँ से सारी चीज़ें डिटेल फिल करना स्टार्ट करें और इस तरह से अगर आप करते हैं सारी चीज़ें क्लियर तरीके से यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। साथ ही मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि ये जो सारी डिटेल्स हैं, ये 5 पॉइंट्स हैं, इन सभी को आपको हर एक सीट पर जो भी नेक्स्ट पेज नंबर 2 आएगा, पेज नंबर 2 पर भी मेंशन करना है, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, जितना भी पेज आपका असाइनमेंट बनाते समय लगेगा उस सभी पेज पर इसको मेंशन करना है। इसके बाद अब जब भी क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन के आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे, तो आप क्वेश्चंस को भी मेंशन करें, उस प्रश्न को भी, उस क्वेश्चन को भी मेंशन करें। जैसा कि मैंने लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 1, इसी तरह से लिखें, क्वेश्चन नंबर 1 अंडरलाइन कर दें और डिस्कस द वेरियस अप्रोचेस टू स्टडी। यदि आप हिंदी में लिख रहे हैं तो प्रश्न, उसके बाद जो भी प्रश्न नंबर है 1 2 3, जो भी प्रश्न नंबर है उस प्रश्न नंबर को मेंशन करें और अपना प्रश्न लिख दें। प्रश्न लिखने के बाद या क्वेश्चन लिखने के बाद आप एक लाइन का स्पेस दे दें, एक लाइन छोड़कर ही अपने आंसर को लिखना स्टार्ट करें। जब भी आप आंसर को लिखें तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो उसका इंट्रोडक्शन दे, और इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका उसको बताएं, उसकी क्वेश्चन की क्या भूमिका है। तो इसको आप 5 से 6 लाइन में आप इसको मेंशन कर सकते हैं। इस तरह से इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो 5 से 6 लाइन में लिखें। यहाँ मैं स्पेशली ये भी कहूँगा कि आप इंट्रोडक्शन हर एक क्वेश्चन का जरूर दें। इस तरह से अपने आंसर को लिखते रहें और उसके बाद जो भी चीज़ें बीच में जैसे कि डिफाइन करने की आती है, मीनिंग करने की आती हैं, स्टेजेस होते हैं, कई सारे सब पार्ट्स होते हैं, उन सबको मेंशन करते रहें और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसको अंडरलाइन करते रहें। इस तरह से मान लिया कि अब आपका जो क्वेश्चंस का, फर्स्ट क्वेश्चंस का जो आंसर है वो लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो कंप्लीट होने के बाद जो भी क्वेश्चंस के आंसर आप लिख रहे हैं
उन सभी आंसर्स के कंक्लूजन लिखना भी उतना ही जरूरी है जितना इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। आप अपना कंक्लूजन भी या निष्कर्ष भी 5 से 6 लाइन में कंप्लीट कर दें, ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप 5 से 6 लाइन में अपना कंक्लूजन लिख दें। इसके बाद आपको पता ही है कि हर एक सीट पर आपको सिग्नेचर करना है। तो ये हमारी सीट नंबर 1 थी और सीट नंबर 1 में हमने ये सारी डिटेल मेंशन कर दी। इसके बाद जो है हमें गाइडलाइंस मिला है कि हमें सिग्नेचर भी करना है। इसलिए आप हर एक सीट पर सिग्नेचर जरूर करें। सिग्नेचर के लिए इस तरह से आप बॉक्स बना लें और बॉक्स के अंदर आप सिग्नेचर करें। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, आप सभी चीज़ों को अगर मेंशन करते हैं, सही तरीके से सही वे में मेंशन करते हैं, 75% मार्क्स आपको जरूर मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर अब पूरी सीट दिखा देता हूँ। देखिए, इस तरह से आपको पूरी सीट तैयार करनी है और इसी तरह से सारी डिटेल्स जो है आपको फिल करें और इसी तरीके से आप जो है असाइनमेंट को तैयार करें। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी डिटेल इधर उधर लिख दी है, यानी कि आपने नेम पहले लिख दिया है, कैजुअल रोल नंबर बाद में लिखा है, सब्जेक्ट पहले लिख दिया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे इसको बीच में लिखें, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ये सारी चीज़ें जो है मेंशन करना जरूरी है। ये सारी चीज़ें, पेज नंबर और सिग्नेचर, ये सारी डिटेल्स हर एक पेज में आपको मेंशन करना है। फ्रेंड्स, आप जब भी असाइनमेंट को तैयार करें, आप इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान दें। जैसे कि यहाँ पर नोट 1 में लिखा हुआ है कि वर्ड लिमिट। आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया है और क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे कहीं कहीं वर्ड लिमिट दे रखा है और कहीं कहीं वर्ड लिमिट नहीं दे रखा है। कहीं वर्ड लिमिट 500 है तो कहीं वर्ड लिमिट जो है 1000 वर्ड लिखना है। यानी कि एक क्वेश्चन का आंसर आपको 500 शब्दों में कहीं पर लिखना होगा, कहीं एक क्वेश्चन का आंसर आपको 1000 शब्दों में लिखना होगा और कहीं पर ये चीज़ क्लियर ही डिफाइन ही नहीं कर रखा, क्लियर नहीं कर रखा कि उसको कितने शब्दों में, कितने वर्ड्स में लिखना है। इसलिए जब भी आप आंसर को लिखें, आंसर जैसे कि देखेंगे आप कि 500 जिसमें वर्ड लिमिट दे रखी है, उसको 5 पेज में ही लिखें, 5 पेज में ये कवर हो जाएगा। अगर 1000 वर्ड दिया हुआ है किसी क्वेश्चन में और उसका आंसर आपको 1000 वर्ड में करना है, तो आप उसको 10 पेजेस में करें। और इसी के साथ अगर कहीं पर वर्ड लिमिट मेंशन नहीं है, तब उसको आप 6 से 7 पेज में कवर करें। सेकेंड नंबर नोट आपको मालूम ही है, जैसे कि आपको असाइनमेंट के आंसर लिखते वक्त आपको ब्लू पेन या ब्लैक बॉल पेन का ही इस्तेमाल करना है। थर्ड पॉइंट है हाईलाइट और अंडरलाइन, यानी कि जो भी आपको कंटेंट, जब भी आप असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं और उसमें ऐसा कोई कंटेंट है, ऐसी कोई लाइन है जिसको आपको लगता है कि ये जो है यूनिक लाइन है, इम्पोर्टेंट लाइन है, तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है राइट क्लियर एंड नीट एंड क्लीन। जो भी आंसर आप लिख रहे हैं, उन सभी आंसर्स को एकदम क्लियर तरीके से, नीट एंड क्लीन तरीके से लिखें और वर्ड्स के बीच में आप स्पेस को बनाए रखें। ज़्यादा भी स्पेस ना दें और कम भी स्पेस ना दें, पर आप जो भी लिख रहे हैं वो क्लियर दिखाई देना चाहिए। कहीं गलती हो जाती है तो उस गलती को आप फ्लूट से ना हाइड करें और ना ही उसे पेन से ही सर्कल सर्कल करके एकदम उसको गोला सा बना दे, ऐसा ना करें। आपकी कोई भी गलती हो गई है, कोई वर्ड गलत हो गया है, तो उसको आप सिंगल लाइन ड्रॉ करके ही कट करें। फिफ्थ पॉइंट देखिए, आपको अगर मार्क्स गेट करना है तो जहाँ कहीं भी पॉसिबिलिटी लगती है आपको पॉसिबल होगा, तो आप क्या करें, उसका डायग्राम बना दें, डायग्राम बना के उस चीज़ों को समझाएं। इससे क्या होगा कि आपका जो आंसर होगा वो अट्रैक्टिव दिखेगा और अट्रैक्टिव दिखेगा तो आपको ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना बनती है। अगर मैं सिक्स्थ पॉइंट की बात करूं तो सिक्स पॉइंट में आप देखेंगे कि यहाँ पे गिव स्पेस बिटवीन बोथ क्वेश्चंस। तो जो भी क्वेश्चन, जैसे कि आप सबको पता ही है कि 4 में से आपको जो है 2 क्वेश्चन ही अटेंड करने हैं और कोई से भी जो 2 क्वेश्चन आप अटेंड करेंगे, मान लीजिए कि आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं और उसका आंसर जो है आपका आधे पेज में वो खत्म हो गया, या फिर जो है ऊपर ही 2-3 लाइन में ही खत्म हो गया है और नीचे का सारा जो स्पेस है वो बच गया है, तो इस कंडीशन में आप नेक्स्ट पेज का ही यूज करें। चाहे उसमें 2 लाइन ही क्यों ना बची हो या पूरा सीट क्यों ना खाली हो, आप नेक्स्ट सीट का ही इस्तेमाल करें।
एंड लास्ट में आप देखेंगे कि कोई भी आप आंसर को लिख रहे हैं यदि, तो उसके लंबे पैराग्राफ ना बनाएं, शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ बनाएं, 7 से 8 लाइन का पैराग्राफ बनाएं, 20 से 25 लाइन का कोई पैराग्राफ ना बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 लाइन का ही पैराग्राफ बनाने की कोशिश करें। इस तरह से यदि आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली 75% से अबव आपको मिलेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो या किसी क्वेश्चन या असाइनमेंट को लेके प्रॉब्लम हो, उसके सॉल्यूशन के लिए आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उसको कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरनल असेसमेंट। अच्छे से बनाएं और अच्छे से मार्क्स गेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग केएमबी क्लासेस।